बहुजन सौरभ, बहुजनांच्या सामाजिक व सांस्कृतिक चळवळीचे मुखपत्र। नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कांबले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। मित्रों, आज इंडिया में एक बहुत बड़ी खबर आई है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू वो कैसे जीते और किस तरीका से उन्होंने मैनिपुलेशंस किया, उसके बारे में आज बहुत बड़ा वीडियो आया और इसके ऊपर में चीफ इलेक्शन कमीशन कैसे रिएक्ट करेगा इसके बारे में आया। ये निश्चित आज जब वेस्ट बंगाल में इलेक्शन है और उनकी जो वोट चोरी का जो मसला है, तो निश्चित ही उसके लिए बहुत उपयोगी रहेगा और सभी लोगों के नजरें उस पर रहेगी। आज का वीडियो यहाँ तक बताता है कि उन्होंने केवल कुछ सेकंडों में इतना गेम किया और रात को 12 बजे के बाद में कुछ इतने वोट गिरे गए कि जहाँ पे कुल 17 लाख वोट का वहाँ पे ये सब ये हुआ। तो कहने का मतलब है कि ये सब कहीं ना कहीं तो भी रिकॉर्ड होता है, ऐसा नहीं है कितना बदले हो, क्योंकि जब भी कभी फॉर्म 17C आता है और उसके बाद में जब इतना वेरिएशन आए तो हुआ कैसे, क्योंकि जब भी कभी पोलिंग ऑफिसर उसको बंद कर देता है, बंद करने के बाद में इतना बड़ा कैसे। तो ये सब खबरें जब आ जाती है तो निश्चित रूप से सभी लोग बड़े खफा होंगे और मुझे लगता है कि ये बहुत सीरियस बात है और ये इसके बारे में अभी कुछ ना कुछ लोग, अभी पॉलिटिकली लोग कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। जो लोग पूरा का पूरा लाइफ, अपने पास का पूरा पैसा सब बर्बाद कर देते हैं और उसके लिए इतना कर देते हैं और उनके साथ में कोई धोखा हो जाता है, तो निश्चित रूप से वो काफ़ी पेनफुल है। कई अच्छे लोग हैं, कई लोगों को चाहते हैं कि भाई हमारा पार्टिसिपेशन उसमें होना चाहिए, इस देश के इसमें होना चाहिए, लेकिन ऐसे इसमें वो गंदे लोग चुन के आते हैं क्योंकि वो उन लोगों के पास में मैनिपुलेशंस करते वो। और राहुल गांधी बार बार कह देता है कि मेरे पास में चीफ इलेक्शन कमीशन और एक ईडी की एक दे दो, मैं पूरे के पूरे इलेक्शन मेरे आप पलटा दूंगा। निश्चित रूप से ये सब बातों में कुछ दम है और नहीं होना चाहिए। ये सब जब होगा तब कब तक ये होगा? देखो, आज तक पूरे अभी इतने सालों से 1947 ने अपना अमेरिकन जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जो अमेरिका दादागिरी कर रहा है, समय लगा लेकिन उसका आज अंत होने में आया है। सब लोग देख रहे हैं, उसका तमाशा देख रहे हैं, सब हो गए और सभी लोगों ने कहा कि भाई ईरान ने ये सब किया। अरे ईरान अकेला नहीं कर सकता, जब तक उसके पास में रशिया और चाइना नहीं है, उनकी टेक्नोलॉजी के सामने में ईरान नहीं है। ईरान ने अपनी महारत हासिल की है वो केवल मिसाइल्स में, लेकिन जो बचा हुआ था उन्होंने जो टेक्नोलॉजी के सहारे कैसा फ्लाइट आ रहा है, कौन सा वार कहाँ होगा, कब निकलेगा, ये सब लोकेशंस का जो इशू है वो केवल रशिया ही जानता है और चाइना जानता है। ये दोनों भी बेनिफिशरीज है और उनको कोई दिक्कत नहीं अमेरिका के साथ में जितना भी हो जाए। मित्रों, आज जो पता चला कि वहाँ पे अभी F-15 का जो 6 फ्लाइट्स उन्होंने ये करते हैं वो मार गिराए हैं और उसमें से एक इसमें F-15 में जो वार का फाइटर था उसके 2 उसमें उन्होंने वो तुरंत उसने जंप किया और वो इजेक्ट हुए वहाँ से फ्लाइट से, और एक को तो अमेरिका लेके गई। जब दूसरे को जब ढूंढने के लिए आई तब वहाँ पे हेलीकॉप्टर एक को गिराया और दूसरा क्षतिग्रस्त हुआ और वो अपने बॉर्डर में चले गया। तो इस टाइप में है। अभी इसके बाद में जब जो भी युद्धबंदी होते हैं उसका जो भी कानूनी ये होता है वो तरीके के हिसाब से उनको करना पड़ता है या करेंगे वो इसके बाद में। लेकिन अभी तक वो ईरान के बॉर्डर में है और क्या लेके चल रहा था क्या नहीं हुआ वो सब का सब अभी पूरा अभी पोस्टमार्टम होगा। और निश्चित रूप से जिस तरीका से अमेरिका ने और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पूरे वार के जितने भी उनके मिलिट्री मेजर लोग थे उन लोगों को सबको निकाल दिया, ये सब गुस्से में किए हुए डिसीजंस है। पूरा अमेरिका एक चीज को बड़े इससे ये कह रहे हैं कि उनको बड़ा आखिर रहा कि ये लड़ाई का मकसद क्या था। कोई भी युद्ध किसी मकसद के साथ में लड़ा जाता है, लेकिन यहाँ इजराइल की लड़ाई, अमेरिका जो ये यहाँ रशिया ईरान के साथ में है, जब इजराइल की झगड़ा इनमें है तो ये इनके दोस्ती के लिए वो क्यों इतना लड़ पड़ा और अमेरिकन सोल्जर्स क्यों उसमें बर्बाद हो रहे और अमेरिकन इतना क्यों परेशान हो गया। ये सब पूरे विश्व देख रहा है कि तुम्हें क्या लेना देना था, तुम तो कहीं ईरान से तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। और जो भी इजराइल के और ईरान के बीच में जो झगड़े हुए हैं पिछले वक्त, क्योंकि गाजा में जो भी हुआ ये सबको मालूम है और निश्चित रूप से वहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा था और
पूरा जब उन्होंने ख़त्म कर दिया, खंडर बना डाला पूरा का पूरा देश, तो निश्चित रूप से ईरान के साथ में उनकी टसल चलती थी, कई दिनों से चल रही थी, और पूरी की पूरी खाड़ी देशों में अमेरिका की जो दादागिरी चल रही थी और जिसके ऊपर में उनको बेनिफिट हो रहा था, उसको कभी ना कभी उनको निकालना था। शायद मुझे लगता है ये 15-20 साल से रशिया, चाइना और ईरान के बीच में ये बातें चल रही होगी और इनका पूरा पूरा सिस्टमेटिक प्लान होगा, ये क्या होगा, इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में करके आज अमेरिका बड़ी इसमें आ गई। उनके जितने भी फाइटर्स हैं वो सब जहां से कब निकल रहे क्या नहीं हुए, तो लोकेशन निकालने के लिए सबसे बेस्ट मतलब वो अभी रसिया है। रशिया के पास में बहुत टेक्नोलॉजी। अभी यूक्रेन के साथ में जब युद्ध हुआ तो उन्होंने अपने आप में इतना विकसित किया कि अभी वो दोनों भी वो काफी है करके अमेरिका के सामने भी उनको समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने ये देखा कि ईरान है ही कितना और क्या होगा, कौन सी टेक्नोलॉजी उनके पास है, लेकिन ये नहीं, वो ये भूल गए कि ये पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी चाइना और रशिया की है और ये दोनों भी महाशक्ति है। टेक्नोलॉजिकली भी बड़े साउंड है और हर चीजों में वो साउंड रहे। तो निश्चित ही मुझे लगता है कि ये कुछ ना कुछ मिस कैलकुलेशंस है और सब उसके वजह से डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ही बुरी तरीका से हार होने का अभी वक्त आया है। और जब भी कभी कोई डिसीजंस जब चीड़ में लेते, क्रोध में लेते हैं, तो निश्चित ही उसका गलत ही होगा। ये ऐसे सिचुएशन में जब तुम आर्म्स के जो चीफ होते हैं उनको लोगों को निकाल देना और उनका अपमान करना, तो निश्चित रूप से, और उन लोगों का प्रश्न भी बड़ा ये था कि ईरान का और अमेरिका का झगड़ा कहाँ से हुआ, वो तो कोई है ही नहीं। हम दूसरे के लिए कहने के हिसाब से हम लोग वहां पे जा रहे हैं। एक तुलसी गौडम करके वहां पे एक उनकी सलाहकार थी प्रेसिडेंट की, लेकिन उसकी बात नहीं सुनी उन्होंने और नेतन्याहू की बात सुन के उन्होंने सब ये किया है और पूरा आज अमेरिका जितना ये आ गया बैकफुट पे आया। और मुझे मालूम है कि, और उनको भी मालूम है, डोनाल्ड ट्रंप को भी मालूम है कि यदि ये युद्ध रुक जाता है तो डोनाल्ड ट्रंप बहुत बुरी तरीका से फंसेगा, युद्धबंदी में भी फंसे जाएगा और उसका पूरा पब्लिक भी लाइफ खत्म हो जाएगा, पूरा वक्त उसका जिंदगी जेल में जाएगा और इस तरीका से होगा तो मुझे लगता है कि बहुत बुरे दिन आने वाले हैं। तो यही एक सिचुएशन होगी कि जिसके वजह से उनको लगता है कि भाई ये रुक जाए या फिर न्यूक्लियर वेपन निकालने के लिए वो मजबूर हो जाएंगे। और जब भी कभी न्यूक्लियर वेपन निकालेंगे और क्या होगा तो नहीं मालूम, क्योंकि पहले ही रशिया देख के जैसे भी न्यूक्लियर वेपन निकलेंगे तो ये वहीं पे उड़ा देंगे और वहीं पे पूरा का पूरा अमेरिका जो आज इतने टॉप पे पूरा खत्म हो सकता है। कुछ भी बता नहीं सकते, इतनी अनसर्टेनिटी है और पूरे चौकन्ने हैं। जब इतने फाइटर्स को जहां कहीं कोई रडार में नहीं पकड़े जाते, वो सिंपल मिसाइल्स के साथ उसको उड़ाया जा रहा है, तो इसका ही मतलब है कि वो काफी अभी ये तीनों ने मिलके जो भिड़े सबके पीछे अमेरिका को तो पूरा बर्बाद करके रखेंगे। बहुत ही बुरे दिन अभी अमेरिका के ऊपर में आने वाले हैं। शायद मुझे लगता है कि वो कैसे संभलेंगे और क्या होगा ये वक्त ही जानेगा। तो चलो आज इतनी ही बात है। सभी इसमें मैक्सिमम पूरे यूट्यूबर्स और पूरे वर्ल्ड में यही चर्चा चल रही कि अभी अमेरिका उसमें से निकलेगा कैसे बाहर, और इतने क्रोध में जिस तरीका से डिसीजन लिए जा रहे हैं और वहां पे जो अभी इनके बीच में जो वार्तालाप चल रही थी उन्होंने पूरा का पूरा रिजेक्ट हो गया। और वो एक अच्छी भी बात हो गई क्योंकि पाकिस्तान इस्लामाबाद में जो मीटिंगें हुई थी इनकी, और वो पूरा का पूरा जब अमेरिका गया तो अमेरिका और ये इन दोनों की भी तरफ से उनको रिजेक्ट कर दिया है। वो अभी पूरा एंड हो गया, अभी डेड एंड करके उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। अभी कोई बातचीत नहीं चलेगी, लेकिन बातचीत तो चालू रखना ही पड़ेगा क्योंकि जिसमें उसको ईरान को भी उसका फायदा है और बाकी लोगों अमेरिका को भी तो वो क्लोज नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक बात ही नहीं चलेगी तो केवल एक दूसरे को मारने का ही होगा। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये किस तरीका से ये होगा, लेकिन ये पाकिस्तान को या इस्लामाबाद को यदि ये मीटिंग का इसको बेनिफिट मिला होता तो शायद अमेरिका वो आज पूरे एशियन कंट्रीज में उसकी एक अलग छाप हो गई रहती और इंडिया को बिल्कुल वो बर्दाश्त नहीं था। तो जो भी हुआ वो सब अच्छा हुआ, अच्छा ही होना चाहिए। युद्ध तो जल्दी रुकना ही चाहिए, सभी लोगों को लगता है, क्योंकि निर्दोष लोग हैं, कोई बगैर गुनाह के लोग ऐसे ऑटोमेटिकली मारे जा रहे हैं, तो ये बहुत ही गलत बात है। तो चलो हम यहीं रुकते हैं, कल मिलेंगे नए मुद्दों के साथ, तब तक के लिए जय।